पढ़ाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को लेकर के आया हूँ। ये मेरा दूसरा भाग है। इसे कैसा लगा इसे ज़रूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चन इसमें है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें कि प्रसाद ने ब्रज भाषा में कविता की शुरुआत की, उसमें किस नाम से शुरुआत किया था? तो ये कलाधर नाम से शुरुआत किए थे। प्रसाद की निम्न रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम क्या है? सही क्रम है सुकोच्छ्वास 1910, कौरालय 1913, झरना 1925, झरना 18 होगा, और कमायनी 1936, यानी कि बात बॉय ऑप्शन सही होगा। कमायनी का उद्देश्य है, तो कमायनी का उद्देश्य क्या है इसे देखिए। इच्छा, क्रिया और ज्ञान का सामंजस्य, आनंदवाद की स्थापना, समरसता में जीवन की सफलता, उक्त सभी। तो इसमें सभी होगा, ऑप्शन 2 होगा। प्रसाद की श्रेष्ठ आख्यानक कविताओं को जिस संग्रह में स्थान मिला है वह है, तो वो लाहर में है आख्यानक कविताएं। निराला की तुलसीदास कविता का वर्ण विषय है, तुलसीदास कविता का, तो यह है रत्नावली द्वारा उनके अनाहुत पहुँचने पर कहे गए अपशब्द और तत्पश्चात उनका आत्मोन्नयन तुलसीदास कविता में दिखाया गया है। महादेवी वर्मा की खड़ी बोली की प्रथम कविता है, खड़ी बोली की प्रथम कविता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन अ होगा, दीजा नाम से। पंत की काव्य ग्रंथों की क्रम बताइए, तो इसमें क्रम बताना है आपको। उच्छ्वास, बीड़ा, पल्लव और गुंजन, ये इसका क्रम है। उच्छ्वास 1920, बीड़ा भी 1920, पल्लव 1928, गुंजन 1932, ऑप्शन स होगा। पंत द्वारा रचित एकमात्र महाकाव्य है, तो पंत द्वारा रचित है, इसमें लोकायतन होगा, ये महाकाव्य है। 1963 के लगभग में इसकी रचना हुई है। पंत का प्रिय छंद रहा था, पंत का प्रिय छंद रोला था। मैथिली शरण गुप्त का हरिगीतिका था। कमानी की लघुत्रयी में कौन, छायावाद की लघुत्रयी में कौन है? तो लघुत्रयी में जो है आते हैं इसमें महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन होगा। राका, मानसी विसर्जन, युगदीप आदि कविता संग्रहों के रचयिता हैं, तो ये उदय शंकर भट्ट की कविताएं हैं। अनुभूति और अंतर्ध्वनि किस प्रवर्ती छायावादी कवि के काव्य संग्रह हैं? अनुभूति और अंतर्ध्वनि जनार्दन प्रसाद झा की हैं, ये ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं।
नीरजा के लिए महादेवी जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो नीरजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला था, ऑप्शन स होगा। पंत ने गुंजित अली किसे कहा है? एकांत को जो है पंत ने जो है गुंजित अली कहा था, ऑप्शन होगा इसमें भी। किस आलोचक ने छायावाद का प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद को स्वीकार किया है? लीलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को स्वीकार किया था, ऑप्शन स होगा। किसने छायावाद का नाम उद्घोष सर्वप्रथम किया था? तो मुकुटधर पांडे है, ऑप्शन द होगा। किस विद्वान आलोचक ने छायावाद की सर्वप्रथम वैज्ञानिक आलोचना की? वैज्ञानिक आलोचना डॉक्टर नगेंद्र ने किया था, मनोवैज्ञानिक। सुमित्रानंद पंत छायावाद के प्रवर्तक हैं, यह वाक्य किसका है? यह वाक्य है नंदलाल वाजपेयी का था, ऑप्शन द होगा। कौन सा कवि स्वच्छंदतावाद की काव्यधारा के अंतर्गत आता है? स्वच्छंदतावाद की काव्यधारा के अंतर्गत जो है रूपनारायण पांडे आते हैं, ऑप्शन में होगा। छायावाद काव्य की सबसे बड़ी कलात्मक विशेषता थी? व्यंजना सौंदर्य, ऑप्शन स होगा। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना का मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो ये आप लोग जानते ही हैं, महादेवी वर्मा है, ऑप्शन स होगा इसमें। कौन सी रचना प्रसाद के ब्रजभाषा काव्य के अंतर्गत नहीं आती? लहर, करुणालय, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। लहर इसमें नहीं आएगा ब्रज भाषा काव्य के अंतर्गत। प्रसाद की प्रथम प्रभात कविता किस संग्रह में संकलित है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेम पथिक में, ऑप्शन द होगा। छायावाद की समाप्ति किस काव्य से मानी जाती है? तो छायावाद की समाप्ति कामायनी से ही मानी जाती है, 1936 की रचना है। पंथ की अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम माध्यम रहा है, वो जो है गीत का भी शुरुआत में लिखते थे, ऑप्शन स होगा। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि शुद्ध रहस्यवादी है? शुद्ध रहस्यवादी महादेवी वर्मा ही है। निराला की कौन सी रचना व्यक्तिपरक है? व्यक्तिपरक जो है इनकी रचना सरोज स्मृति है, जो अपनी बेटी पर लिखे हैं। निराला का आत्मोन्वेषण संबंधी काव्य ग्रंथ है, राम की शक्ति पूजा है, ऑप्शन अ होगा। महादेवी वर्मा की रचनाओं पर किस दर्शन का प्रभाव द्रष्टव्य है? तो महादेवी पर जो है बौद्ध दर्शन का प्रभाव है, निराला पर शैव दर्शन का प्रभाव है। पंत की किस रचना में लाक्षणिक साहस दिखाई पड़ता है? इन्होंने पल्लव में बहुत साहस दिखाया था, ऑप्शन प होगा। दीपक और बादल किसके लिए प्रिय प्रतीक शब्द है?
दीपक और बादल, ये महादेवी वर्मा के हैं प्रिय प्रतीक शब्द, दीपक और बादल। ऑप्शन स होगा। महादेवी वर्मा की प्रथम रचना है, महादेवी वर्मा का प्रथम रचना निहार है जो 1930 की रचना है। उसके बाद से रश्मि है, फिर नीरजा है 1935 की। निराला का दार्शनिक सिद्धांत क्या था? निराला का दार्शनिक सिद्धांत अद्वैतवाद था। ऑप्शन अ होगा। कौन सी रचना निराला की दार्शनिक है? निराला की दार्शनिक रचना है अणिमा। ऑप्शन स। छंदबद्ध ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वत कारा, छंदबद्ध ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वत कारा किसकी पंक्तियां हैं? तो ये जो है पंत की है। ऑप्शन ब होगा। सन 1920 में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित कविता कुररी के प्रति छायावाद युग की प्रथम कविता मानी जाती है। इस कविता के रचनाकार थे कुररी के प्रति, तो ये मुकुटधर पांडे की रचना है। किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है? ये बच्चन सिंह का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे देखिएगा आप लोग ध्यान से। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा था? चित्र भाषा शैली, तो ये आचार्य शुक्ल का जो है कथन है। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा गया है? प्रथम आविष्कार जो है ये झरना है जो 1918 की रचना है। छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा गया है? तो ब्रह्मा जो है जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसाद की गद्य पद्य रचना है, गद्य पद्यमय रचना है, तो ये हो जाएगा आपका उर्वशी जो चंपू काव्य में है। ऑप्शन स होगा। प्रसाद की किस रचना पर अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की दी हर्मिट कविता का प्रभाव है? प्रेम पथिक में है। ऑप्शन अ होगा। कविवर जयशंकर प्रसाद को कुछ आलोचकों ने पुरातन पंथी कहा है क्योंकि उन्होंने साहित्य सृजन में भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को आधार बनाया था। यही सही होगा। ऑप्शन अ होगा। कमायनी के चिंता सर्ग का कुछ अंश सन 1928 में किस पत्रिका के अक्टूबर अंक में छपा था? 1928 में सुधा में है। ऑप्शन अ होगा। युग प्रवर्तक कवि किसे माना गया है? युग प्रवर्तक जो है निराला को माना गया था। छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया है? छायावादी काव्य का रुद्र निराला ही है। ऑप्शन अ होगा। निराला कृत राम की शक्ति पूजा की पूरक कृति है। निराला की राम की शक्ति पूजा की पूरक कृति जो है सरोज स्मृति है। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोकगीत माना जाता है, तो ये जो है सरोज स्मृति को ही माना जाता है।
ऑप्शन होगा। पंत के काव्य उच्छ्वास की काव्य शैली में समीक्षा किसने की थी? पंत के काव्य उच्छ्वास की काव्यात्मक शैली में समीक्षा किसने की थी? तो शिवाधार पांडे होगा, ऑप्शन अ। पंत और बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना है, तो खादी के फूल होंगे। खादी के फूल जो है ऑप्शन अ होगा। दोस्तों ये कैसा रहा इसे ज़रूर बताइएगा, अधिक से अधिक। अगर जो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।